आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज फिर से हम आए हैं परमेश्वर के कलाम में से एक वचन लेकर, सुंदर सी वचन जिसे पढ़ते ही हमारा मन कितने भी दुखी हो, कितने भी व्याकुल हो, कितने भी कहीं भी भटके हुए हो, वो फिर से मगन होगा। क्योंकि जब परमेश्वर को हम महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमारी महिमा से वो मगन होता है। वैसे आज हम परमेश्वर के वचन से हमारी हृदय उछल पड़ेगी। खुशहाली से आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की जो मुख से निकला हुआ वचन है वो हमें हमेशा हंसाता है और हमेशा आंख में आंसू आने नहीं देता है। वो हमें हर चीज से संभालता है। तो आइए हम जल्दी से पढ़ेंगे परमेश्वर की इतनी खुशहाली सी वचन, इतनी प्यारी सी वचन। आइए हम कलाम में से पढ़ते हैं। इसाया उसकी 9 अध्याय तक पढ़ेंगे, 1 से लेकर 9 अध्याय तक। तो आइए हम मिलकर पढ़ते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनको पढ़ने नहीं आता प्लीज आप ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ पढ़ने वाले को नहीं परंतु सुनने वालों को भी आशीष और बरकत देते हैं। परमेश्वर विश्वास करने वालों के और वचन पढ़ने और सुनने वालों को भी आशीष और बरकत देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी ये जगत में अंधों को आंखें खोले। वो जो लहू बहने की रोग थी एक स्त्री की, वो छूते ही परमेश्वर को उसकी लहू बहने की रोग दूर हो गया। प्रभु ने क्या कहा वो सब आपको पता होगा कि तुझे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं कलाम। इसाया उसकी 1 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिसे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उन पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वो चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को मुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। वह द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तारने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यो कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको कल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग है वह खोदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर
हमारी आंखें जहां तक जाती है वो सब पहले से ही कलाम में लिखा है। और कुछ बातें ऐसी है कि वो होने वाला है, और परमेश्वर हम सब के साथ, हम सब के हाथों में, नजरों में वो ठहरा दिया है। लेकिन हमारे अंदर एक ही कमी होता है कि हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें और परमेश्वर को गहराई से समझें, क्योंकि ये कलाम है जो आपको खुदा से मिला सकता है। ये कलाम है कि ये एक रास्ता है अपने बाप के पास जाने के लिए। हालेलुया। तो आज की वचन ये है, फिर से आपसे विनती करता हूँ, जो परमेश्वर की इच्छा हो तो मैं फिर से आऊँगा वचन लेकर आप लोगों के सामने, आप लोगों के पास। तो अभी के लिए ये बहुत है। जय मसीह की। प्रभु आप सबको, आपकी फैमिली को आशीष और बरकत दे, और बाइबल पढ़ने वाले को बढ़ाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा, कुचले हुए नरकटों को वह ना तोड़ेगा, और ना टिमटिमाती बत्तियों को मुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो जीवित है। आज हम सब उसकी आने की बाट जोते हैं।